नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपना जो स्टडी मटेरियल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना 10 का सेकंड चैप्टर है ह्यूमन सिस्टम। तो अपन ले लेते हैं ह्यूमन सिस्टम में फर्स्ट ले लेते हैं डाइजेस्ट सिस्टम या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल और व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपन इसका डेफिनेशन बनाइए, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। Component of food such as protein, carbohydrate, fats, vitamins, minerals and salt etc. are absorbed in the body and the complex food items are simplified. Means हमारे फूड की जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड के फॉर्म से सिंपल फूड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों? ताकि उसका क्या किया जा सके, उसका एब्जॉर्प्शन किया जा सके। टू accomplish this process, right from the intake of food of defection of a system comprising of various organs and glands। यानी इस प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड से बनता है इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रखता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना रखा है, ठीक है। अब डायग्राम में आप अच्छी तरीके से देख लेना कि डायग्राम के साथ साथ अपन ने जो टॉपिक इससे पहले लिया था, ठीक है, डायग्राम का मैंने एक और वीडियो सेंड किया है, आप उसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा फास्ट है, ठीक है। ओके, इसमें देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आएगा माउथ, यानी फर्स्ट ऑर्गन में कौन सा आएगा, माउथ। सेकंड कौन आएगा, फेरिंग्स, यानी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जितनी भी स्ट्रक्चर होगी वो होगा माउथ के अंदर। यानी माउथ के अंदर तीन स्ट्रक्चर आएगी मेनली। एक तो टंग, दूसरा पैलेट, अपर पैलेट और लोअर पैलेट, ठीक है, साथ में टीथ। यानी इन तीनों का फंक्शंस बक्कल कैविटी के अंदर होता है और तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। साथ में अब यहाँ पर एक ग्लैंड और आने वाली है जिसको हमने नाम यहाँ पोएट्री ग्लैंड लिखा है, एक्चुअली ये स्लेवरी ग्लैंड है। क्या है? स्लेवरी ग्लैंड है। ओके, उसके बाद आएगा सेकंड फेरिंग्स, थर्ड आएगा इसोफेगस, फोर्थ आएगा स्टोमक, फिफ्थ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। और नेक्स्ट आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और लास्ट आएगा एनस। तो ये तो हो गए इसके ऑर्गन्स। क्या हो गए? ऑर्गन। अब इसके ग्लैंड्स आएगी। ग्लैंड्स में नंबर 1 होगा सिलिवरी ग्लैंड, नंबर 2 लिवर और नंबर 3 पेंक्रियास। अब यहाँ अपन को ये बात समझनी है कि अपने इस बॉडी में दो प्रकार की कैविटी होती है। ये कैविटी जो है ना अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो सेपरेट करने का काम किसका होता है? डायफ्राम का होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर प्लेट है, ठीक है, जो इस कैविटी को यानी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी, इसका मतलब क्या हुआ, लिवर, स्टमक, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन इस प्लेट के नीचे यानी इस कैविटी के अंदर, किस कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। तो जब भी ये नाम आए इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या इनसाइड द डायफ्राम, ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या होगा कि वो है तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और किसके नीचे है, डायफ्राम के नीचे। और डायफ्राम के ऊपर जो है उस कैविटी का नाम क्या है, थोरेसिक कैविटी। क्या नाम है उसका? थोरेसिक कैविटी। यहाँ लंग्स और हार्ट, रिब्स, लंग्स, हार्ट और रिब्स। अब रिब्स तो अपर पार्ट होता है लेकिन अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, वो तो एक पेयर लंग्स होगा और एक हार्ट होगा, वो इस कैविटी के अंदर होगा। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। आप इस डायग्राम को आसानी से बनाए पहले, और बनाने के बाद इस टॉपिक को इस वीडियो में देखें। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, इसके ऑर्गन्स को ले लेते हैं अपन। ओके, अपना ऑर्गन स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन में सबसे नंबर 1 माउथ है, लेकिन हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिया है इसका। कौन कौन से ऑर्गन है? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये अपन उस डायग्राम में देख लिया था। ग्लैंड कौन कौन सी है? सिलिवरी, लिवर और पेंक्रियास। अब आपने लिखा है इसके बारे में, ऑल दीज ऑर्गन टुगेदर मेक्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी ये सब ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड गोज डाउन द एनस, यानी माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक जाती है। इट इज अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव कैनाल। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल की जगह क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस। कौन कौन से मेजर फंक्शन करती है देख लेते हैं अपन। डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन, यानी फूड का सिंप्लीफिकेशन के बाद उसका क्या करती है, डाइजेशन करती है। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का माउथ जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, काफ़ी हद तक टीथ के द्वारा फूड को सिंप्लीफाई कर देता है। उसके बाद उसका क्या करती है, डाइजेशन करती है। एब्जॉर्ब ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी ये मूवमेंट भी करती है, कहाँ से कहाँ तक, माउथ से लेकर एनस तक का फूड का एक मूवमेंट के कारण, वो मूवमेंट अपन आगे पढ़ लेंगे। ओके, अब आता है कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो अपन इसमें ऐसे ऑर्गन्स हैं जो मेजर वर्क करते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा आया, माउथ। माउथ ओपन इन द बक्कल कैविटी, अपन लिखा था डायग्राम में, लिखा था डायग्राम में माउथ के नीचे लिखा था अपन ने बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी एक बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो जस्ट माउथ के पीछे, यानी माउथ का मेजर पार्ट जो होलो पार्ट कहलाता है उसको हम क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। द अपर पोर्शन ऑफ माउथ हैज़ हार्ड एंड लोअर पोर्शन हैज़ अ सॉफ्ट पैलेट, यानी ऊपरी जो पार्ट है और निचला जो पार्ट है, दोनों एक एक अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अपर पार्ट क्या होता है, हार्ड होता है, और लोअर पार्ट क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। इधर में 2 प्रकार के पैलेट होंगे, अपर पैलेट, लोअर पैलेट। हार्ड कौन सा होगा, अपर, सॉफ्ट कौन सा होगा, लोअर। ओके, अब बढ़ते आगे। अ मस्कुलर टंग दैट कैन रोटेट, यानी इसके अंदर एक मस्कुलर टंग होती है, वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। द टंग इज अटैच टू द बेसल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी थ्रू फ्रेन्युल लिंगुअल। इसकी प्रोनाउंसिएशन वापस देख लेना, फ्रेन्युलम लिंगुअल, यानी टंग जो है वो पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ एक बेस के साथ अटैच रहती है, और इसका जो फ्रंट पार्ट होता है यानी एंटीरियर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, यानी ओपन टू मूव, यानी मूव करने के लिए बिल्कुल ओपन होता है। और जिससे अटैच होती है उसका नाम क्या है, फ्रेन्युलम लिंगुअल। इट गोज अप टू द मिडिल पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, यानी ये बक्कल कैविटी के मिडिल पार्ट तक रोटेट कर सकती है या मूवमेंट कर सकती है। Both the jaw, which are found upper and lower portion of the mouth, have a set of 16 teeth, यानी अपर जॉ और लोअर जॉ एक मिलकर के कितना 16 टीथ का एक पेयर बनाते हैं। ओके, ऑल टीथ आर लोकेटेड इन अ कूप फाउंड इन द जॉ, सच अ माउल इज कॉल्ड गम, यानी टीथ जो है वो एक सांचे, कोप का मतलब क्या होगा, सांचे के अंदर धसे रहते हैं या एडजस्ट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गम कहते हैं। द पोर्शन ऑफ जॉ एंड टीथ इज कॉल्ड एज टेकोडेंट, यानी जॉ और टीथ का जो ये पोर्शन बनता है या पोजीशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, टेकोडेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जॉ की बोन के अंदर जो टीथ है वो अटैच रहते हैं, इसी कारण हम उसको कहते हैं टेकोडेंट, यानी गर्ददंती। गर्ददंती का मतलब होता है धसी हुई दांत। ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन है डाइफियोडेंट, डाई का मतलब 2 बार, ठीक है, यानी जो दांत है ना, दांत का रोटेशन ह्यूमन लाइफ में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, इसलिए लिखा है इसने। टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट इन विच 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, कौन कौन सी, टेम्परेरी टीथ, उसका नाम क्या है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, यानी 2 प्रकार के टीथ आते हैं, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। इसी के कारण नाम कितनी बार आया, 2 बार, यानी डाइफियोडेंट। तो हम हमारे टीथ को क्या कहेंगे, डाइफियोडेंट, साथ ही क्या कहेंगे, टेकोडेंट, और एक और कहेंगे जिसका नाम कहेंगे हम हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर जो टीथ के जो टाइप है वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। हेटेरो मीन्स क्या, वो डिफरेंट टाइप या वेराइज। ओके, कौन कौन से हैं, तो मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में ले लिया है, ठीक है, देख लेते हैं। टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ ईच जॉ, यानी ईच जॉ के अंदर कितने नंबर हैं, एज कौन कौन सी एज में आ जाते हैं या कब आने शुरू होते हैं, ये देखना कब आ जाते हैं, आने शुरू होते हैं, दोनों लिखे अपन साथ में, और फंक्शन क्या होता है। ओके, इंसाइजर, पहले टीथ का नाम क्या होता है, इंसाइजर, ठीक है। तुमने देखा होगा ये जो खरगोश और गिलहरी जो होती है इनकी ये टीथ ज़्यादा मैच्योर होते हैं और ये कुतरने का काम करते हैं, यानी निबिंग और कटिंग का काम करते हैं।
ईच जॉ में कितने होते हैं 2 2, यानी अपर जॉ में कितने 2, लोअर जॉ में कितने 2, ये 6 मंथ तक आ जाते हैं कैनाइंस। इसके भी कितने होते हैं नंबर 2 2, ठीक है, ये 6 to 20 मंथ तक आ जाते हैं। क्या करते हैं, टीयर्ड एंड कॉप, यानी चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। हम देखा होगा, आपने देखा होगा जो कार्निवोरस होते हैं इनके ये टीथ ज़्यादा मैच्योर होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, प्रीमोलर, क्या आ रहा है, प्रीमोलर, ईच में कितने 4 4। कब तक रहते हैं ये रहते हैं जो कंप्लीट आने होते हैं वो 10 to 11 ईयर के अंदर आ जाते हैं। चीविंग यानी चबाने का काम करते हैं। मोलर 6 6, 12 to 15 मंथ में आना चालू होते हैं डायरेक्ट। ये लास्ट डेट नहीं है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट है, या स्टार्टिंग जो मंथ है वो है। ओके, ये लिखा मैंने यहाँ पर स्टार्ट। चीविंग यानी ये भी क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो याद रखना, टीथ कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी हमारे जॉ में 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसी पैटर्न को हम कहते हैं हेटेरोडेंट। क्या कहते हैं, हेटेरोडेंट। तो यहाँ पर 3 नाम आ चुके हैं। पहला नाम आ चुका है टेकोडेंट, दूसरा नाम आ चुका है डाइफियोडेंट, और तीसरा नाम आ चुका है हेटेरोडेंट। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड ऑर्गन जिसका नाम क्या है, फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स बता देता हूँ। तो फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है किस किस का, यहाँ नेजल कैविटी भी ओपन होती है और बकल कैविटी भी होती है। यहाँ नेजल पैसेज का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर ओपन होगा, ठीक है। और ये मैनेज करेगा कि एयर कौन से पाइप में मूवमेंट करनी है और फूड कौन से पाइप में मूवमेंट करना है। ओके, बकल कैविटी ऑन द पोस्टीरियर पार्ट, यानी पीछे की तरफ ऑफ टंग एंड पैलेट इज जॉइन विद अ सैक फ्लास्क शेप्ड फेरिंग्स, यानी जो है टंग पैलेट के साथ बक्कल कैविटी का जो पार्ट है वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है। इसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इट इज थ्रू द फेरिंग्स दैट फूड मूव्स टू द ईसोफेगस, यानी फेरिंग्स से ही फूड किसकी तरफ मूवमेंट करता है, ईसोफेगस, साथ ही फूड पाइप, यानी ईसोफेगस को ही क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। और एयर टू द ट्रैकिया और विंड पाइप, यानी इसी के थ्रू एयर किसकी तरफ मूवमेंट करती है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप होता है। तो यहाँ नाम याद रखना, ईसोफेगस का नाम होता है फूड पाइप और ट्रैकिया का नाम क्या होता है, विंड पाइप। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। इसको अपन डायग्राम में देखते हैं, देखना जाना समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना कि फेरिंग्स होता कहाँ से लेकर, फेरिंग्स यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बात आती है ये ऊपर की तरफ, ये नेजल पार्ट होता है, ठीक है। तो नेजल की तरफ जो होगा उसको कहेंगे नेजो, क्या कहेंगे, नेजोफेरिंग्स। ओके, जो माउथ की तरफ होगा उसको कहेंगे ओरो, क्या कहेंगे, ओरो। और जो लैरिंग्स यानी जो ट्रैकिया के ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसको कहते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स की तरफ होगा उसको कहेंगे लैरिंगो, क्या कहेंगे, लैरिंगो। तो ये 3 टाइप के हो गए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए। वो डिपेंड करता है कि फेरिंग्स का कौन सा पार्ट किस पोर्शन की तरफ होता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ईसोफेगस, अभी ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है हम जानते हैं अच्छी तरीके से, फूड पाइप। ओके, अभी फूड पाइप कहाँ से कहाँ तक और क्या करती देख लेते हैं। इट इज नैरो मस्कुलर ट्यूब दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कितनी, 25 सेंटीमीटर की एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है। इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, मूव थ्रू द सर्विक्स, thoracic region and the diaphragm and enter in the upper part of the stomach। क्या करती है ये, ध्यान देना यहाँ पर, ये फेरिंग्स से स्टार्ट होती है, थोरेसिक कैविटी के अंदर एंट्री करके डायफ्राम को क्रॉस करती हुई, किसको, डायफ्राम को क्रॉस करती हुई, पार करती हुई एंटर करती है किसके अंदर, अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के अपर पार्ट में एंट्री करती है। ओके, द मसल प्रेजेंट इन द इसोफेगस प्रोवाइड अ स्पेसिफिक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसके 3 हिस्से कर देना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि इसोफेगस की मसल्स एक मूवमेंट क्रिएट करती है जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या करता है, ये मूवमेंट फूड को आगे की तरफ मूवमेंट कराने का काम करता है। इसी मूवमेंट के कारण पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक लगातार मूवमेंट चलता रहता है और इसी के कारण
अनडाइजेस्ट फूड या कह सकते हैं डाइजेस्ट फूड, या कह सकते हैं जो भी फूड मटेरियल होता है जो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडिनम से जेजुनम से इलियम। अब आ जाता है जब लार्ज इंटेस्टाइन है तब सीकम से कॉलम और कॉलम से रेक्टम, यानी लगातार जो मूवमेंट होता है वो कौन से मूवमेंट के कारण होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण होता है। अ फ्लैप और लिड मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के टॉप पर एक फ्लैप स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। बात समझना, ये एक स्विच के तरह काम करेगा कि जब फूड जो है वो ईसोफेगस में एंट्री करने वाला होगा तब तो एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा, और जब विंड आ रही होगी तब ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी किसके ऊपर होता है? ध्यान रखना, ये होता ईसोफेगस के ऊपर नहीं बल्कि ये ट्रैकिया के ऊपर होगा। किसके ऊपर? ट्रैकिया, यानी लैरिंग्स जो है उस लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप शेप का एक स्ट्रक्चर, उसको कहेंगे क्या? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? ये विंड पाइप को बंद करने का काम करता है जब फूड एंट्री करने वाला हो किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। ओके, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग of food, the epiglottis close and prevent the food from entering the trachea। आ गया? मतलब कि जब हम निगलते हैं, यानी भोजन को जब निकलते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है? फूड को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में एंट्री करने से। तो ये ध्यान रखना, एपिग्लोटिस है ऐसे स्ट्रक्चर जो किसके ऊपर है? ट्रैकिया के ऊपर। लेकिन ये क्या करती है? ये मैनेज करती है कि विंड पाइप यानी ट्रैकिया के अंदर सिर्फ एयर ही जाए, फूड ना जाए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट है इसमें स्टोमक। क्या है? स्टोमक। इट इज मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द ड्यूडिनम, यानी किस किस के बीच में? ईसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में। जैसे ये अपने पास डायग्राम जो है, इस डायग्राम में ध्यान रखना, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर का नाम है ईसोफेगस। क्या नाम है? ईसोफेगस, यानी ऊपर की तरफ। और इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे ड्यूडिनम, यानी लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा होता है? ड्यूडिनम। तो ये किस किस के बीच में? ये तो आगे ड्यूडिनम और ये क्या गई? ईसोफेगस। इसके बीच में एक स्ट्रक्चर है। ओके, कैसे शेप की? जे शेप की। आपको नजर आ रहा है बिल्कुल जे शेप, ठीक है? ओके, इट इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गन दैट कैन होल्ड 1 और 3 लीटर 1 to 3 लीटर ऑफ फूड, यानी एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है जो कम से कम कितना? 1 से लेकर 3 लीटर तक फूड को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। ओके, अब देख लेते हैं इसके कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरस और फंडस। तो मैं इसको डायग्राम्स बता देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, ये इसको क्या कहते हैं? ये तो है कार्डियक पोर्शन। फंडस ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा हो गया? पाइलोरस। देखना, कार्डियक पोर्शन। दिस इज द लार्जर लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, वेयर द ईसोफेगस एंटर द स्टोमक। देख लेते हैं कि कार्डिक पोर्शन कौन एंट्री कर रही है? ईसोफेगस एंट्री कर रही है, बिल्कुल। पाइलोरस अब इसके बारे में आ गया देखना, ठीक है। दिस इज द स्मॉलर राइट पोर्शन, तो ये तो लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? राइट पोर्शन थ्रू विच द स्टोमक ज्वाइन, ठीक है, विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से? ड्यूडिनम से, ठीक है। एंड कंटेंट फ्लो आउट ऑफ द स्टोमक गोज इनटू द ड्यूडिनम, यानी इसके अंदर का जो कंटेंट है वो किसके अंदर फ्लो होता है? ड्यूडिनम के अंदर फ्लो हो जाता है। फंडस, दिस इज द पोर्शन विच लाइज इन बिटवीन द अबाउट 2 पोर्शन, यानी कार्डियक पोर्शन और पाइलोरस के बीच में कौन सा होता है? फंडस होता है। इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द डायफ्राम, यानी जो ये है ये किसके? डायफ्राम के ठीक नीचे एडजस्ट होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, फूड जो है ना, फूड वो सीधा एंट्री नहीं करेगा स्टमक के अंदर। क्यों नहीं एंट्री करेगा? क्योंकि ईसोफेगस जैसे ही कार्डियक पोर्शन के अंदर एंट्री करने वाली होगी उसके पास एक स्प्रिंटर होगी। क्या होगी? स्प्रिंटर एक मसल होती है, ये मैनेज करती है कि जो फूड आया है वो सीधा स्टोमक के कार्डियक पोर्शन में ना जाए। तो क्या होता है कि जैसे आपको ये एक हल्का सा व्हाइट कलर का जो अंदर पोर्शन नजर आ रहा है उसके ऊपर ये जो है ना, ये क्या है? एक कार्डियक स्प्रिंटर या कह सकते हैं
लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर कह सकते हैं, इसके दो नाम हैं। उसी प्रकार एक स्फिंक्टर और होती है जो इस लिक्विड को आगे जाने से रोकती है, लगातार यानी सीधा फूड नहीं जा सकता, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मसल ओपन होगी तब इसका फूड इसमें से ड्यूडेनम में जाएगा। तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? पाइलोरस स्फिंक्टर। अब नाम देखो, इसका नाम क्या था? ईसोफेगस, तो स्फिंक्टर का नाम क्या हुआ? ईसोफेगल स्फिंक्टर। इसका नाम क्या था? कार्डियक, तो कार्डियक स्फिंक्टर कह सकते हैं। इस पोर्शन का नाम क्या था? पाइलोरस, तो इसका नाम क्या होगा? हो गया पाइलोरस स्फिंक्टर हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टोमक के ऊपर और स्टोमक के नीचे क्या है, दो प्रकार की स्फिंक्टर है जो डिपेंड करती है कि किस पोर्शन में खोल रही है, उसका नाम भी उसी प्रकार से है। अब बात सुनना, स्फिंक्टर करती क्या है? स्फिंक्टर फूड को एंट्री और आउट यानी अंदर आने से और बाहर जाने से कुछ समय तक के लिए रोकने का काम करती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गन है, उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज 7 मीटर, यानी एलिमेंट्री कैनाल यानी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। दिस ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये एक ऐसा रीजन है जो सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको अपन डायग्राम से भी देख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अपने पास ये जो डायग्राम था, मैंने इसका ये देखना, यहाँ से लेकर ये सी शेप का जो है उसका नाम क्या है? ड्यूडेनम। अब यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक उसका नाम क्या है? जेजुनम। और यहाँ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक एडजस्ट होने तक का जो पार्ट है उसका नाम क्या है? इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये इसके 3 नाम होते हैं। तो पढ़ लेते हैं अपन ड्यूडेनम। इट इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यार रंगना, ये पहला भी है और सबसे छोटा भी है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट भी है। ओके, अटैच टू द स्टोमक विच प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल डाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये बात समझना, यहाँ पर जो मेन ग्लैंड है ना वो यहाँ ओपन होने वाली है। कैसे? लिवर का बाइल जूस भी इसके थ्रू, देखो इसके थ्रू किस में आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में आ रहा है। पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस भी किससे आएगा? इससे ही, इसी में ही एंट्री करेगा। तो बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों के तीनों यहीं पर एंट्री करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? ये लिखा which play the most important role in the biochemical digestion of the food. ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, जेजुनम। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा पार्ट होता है? सेंट्रल पार्ट होता है। हेयर डाइजेस्टरी जूस डाइजेस्ट द ड्यूडेनम इन द ड्यूडेनम आर एब्जॉर्ब, यानी यहाँ पर क्या होता है? जो भी डाइजेस्टिव जूस जो डाइजेस्ट हो चुका है किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर, उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मेनली कंडक्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एंटेरोसाइट, मतलब इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल होती है जो मेनली क्या काम करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है। लेकिन उन सेल का नाम क्या होता है? एंटेरोसाइट्स नाम होता है। आ जाते हैं थर्ड पार्ट, इलियम। दिस इज द टर्मिनल यानी लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच ओपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये किससे अटैच हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो जाता है। दिस पार्ट एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट, यानी उन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है जिसका एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं हुआ। कौन कौन से? एक्सट्रीमली बाइल सॉल्ट और विटामिन, बाइल सॉल्ट और विटामिन का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, विच आर नॉट एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। ओके, तो ये तो हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो हम इसको डायग्राम से वापस देख लेते हैं। देखना, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम। तो सीकम सिर्फ इतना होता है, ध्यान रखना, ये इतना पार्ट है जो एंट्री अटैच होता है किससे? इलियम से अटैच होता है, उसका नाम क्या है? सीकम। अब सीकम के बाद में ये और ये 4 पार्ट होंगे किसके? सीकम, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग और फिर सिग्मॉइड। इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? 4 पार्ट हो जाएंगे। सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा? कॉलन। उसके बाद सबसे लंबा पार्ट कौन सा होगा? सीकम। उसके बाद में ये कितने सेंटीमीटर का होगा? ये 20 सेंटीमीटर का होगा। तो ध्यान रखना, ये 1.3 सेंटीमीटर है। कितनी? 1.3 मीटर, 1.3 सेंटीमीटर नहीं, 1.3 मीटर है। उसमें से रेक्टम कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो आप सुन लो, सीकम सबसे छोटा पार्ट, उसके बाद में कॉलन के बाद रेक्टम, ठीक है। ये ध्यान रखना, सीकम के 4 पार्ट नहीं है, 4 पार्ट किसके? कॉलन के हैं।
किसके? कॉलन के। कौन कौन से? असेंडिंग ऊपर की तरफ, ये है ट्रांसवर्स, ये है डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड। ओके, पढ़ते हैं अपन इसको, अपन आ जाओ। द इलियम इज फर्दर कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये समझो कि अपन सम स्पेशल बैक्टीरिया आर फाउंड हियर, यानी इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन of residual undigested food received from the small intestine and simplify it through fermentation। यह वर्ड समझना कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया इस भोजन को फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं। फर्मेंटेशन का तुमने एग्जांपल देखा होगा कि मिल्क का जब कर्ड में कन्वर्सेशन होता है उसको हम भी क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अनडाइजेस्ट फूड का भी क्या होना है? फर्मेंटेशन होना है, ताकि इसका फर्दर ट्रांसमिशन हो सके, यानी ये आगे जा सके। इसलिए मेनली ये काम कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। हम जानते हैं कर्ड में भी, मिल्क को भी कर्ड में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लेकिन यहाँ पर किसी बैक्टीरिया का नाम अपने यहाँ पर नहीं लिखा है। इन ह्यूमन द लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपने वहाँ देख लिया था, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहले कौन सा आता है? सीकम। दिस पार्ट इज एसोसिएटेड विद इलियम, यानी किस जुड़ा होता है? इलियम जुड़ा होता है। हेयर further absorption of the digest food that comes from the ileum take place and the remaining waste is passed to the colon, यानी जो अनडाइजेस्ट फूड वहाँ एब्जॉर्ब, यानी इलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, वो एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? सीकम में होते हैं। सिर्फ ज़्यादातर न्यूट्रिएंट तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो वहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो, एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, स्लाइटली अंडरनीथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीकम अ 4-5 इंच, यानी कितने इंच का? 4-5 इंच लॉन्ग ट्यूब शेप्ड ऑर्गन प्रोजेक्टेड इनवर्ट इन द फाउंड एंड इट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पर इसके पास में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कितने सेंटीमीटर का? 4 to 5 इंच, सेंटीमीटर का नहीं इंच होता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसको अपन डायग्राम में देख लेते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। जैसे ये देख लो, ठीक है, इसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सीकम से जुड़ा हुआ है। और इसका ये जो काम है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये कितना? 4 to 5 इंच लॉन्ग होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर काम करता है। किसका? वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर काम करता है। ध्यानपूर्वक सुन लो, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ठीक है, ऐसे ऑर्गन जिनका हमारी बॉडी में कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, हमारे एशियंटर यानी हमारे पूर्वजों में ये क्या कैसे थे? ये एक्टिव थे, लेकिन अभी बॉडी के अंदर क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है, वो अब ना रह गया हो। पहले ह्यूमन सेलोज ज़्यादा डाइजेस्ट करता था, तो सेलोज की डाइजेशन के लिए इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स थी डाइजेस्टिव। ओके, तो ध्यान रखना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। कॉलन, द पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अहेड ऑफ द सीकम इज कॉल्ड कॉलन, यानी कॉलन से जुड़ने वाला जो पोर्शन उसको क्या कहते हैं? सीकम जुड़ने वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। इट इज अबाउट 1.3 मीटर लॉन्ग, इन्वर्टेड यू शेप्ड, यानी उल्टे यू शेप की डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। मैंने अपने नाम बता दिया था। असेंडिंग ऊपर जा रहा था, कितना सेंटीमीटर का? ये 15 सेंटीमीटर का। ट्रांसवर्स इस साइड जा रहा था, ठीक है, उसका नाम ये कितना है? 50 सेंटीमीटर। डिसेंडिंग कितना है? 25 सेंटीमीटर। और सिग्मॉइड कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15, 50, 25, 15। तो देखो, अगर सही तरीके से देखना चाहते हो तो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये है 15 सेंटीमीटर असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स 50, ये कितना? 20। ठीक है, और ये कितना? 15। तो अपने पास टोटल कितने हो गए? ठीक है, तो ये जो है ये हो गए 4, 15, 50, 25 और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, अब आ जाते हैं रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है? अनडाइजेस्ट फूड को कुछ समय तक अपने पास होल्ड करके रखता है। रेक्टम इज द टर्मिनल एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द टर्मिनल 3 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द रेक्टम इज कॉल्ड एनल कैनाल। लास्ट वाला जो 3 सेंटीमीटर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एनल कैनाल कहते हैं। द एनल कैनाल ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस, एक ओपन होल के द्वारा आउटसाइड में ओपन होता है, इसको क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल एंड एट द एनस, यानी
एलिमेंट्री कैनाल किस ब्रांड हो जाती है, एनएस ब्रांड हो जाती है। टू स्पिंक्टर, यहाँ स्पिंक्टर और आगे देखो, स्पिंक्टर, एक्सटर्नल स्पिंक्टर और इंटरनल स्पिंक्टर आर फाउंड इन द एनल कैनाल। यहाँ पर दो प्रकार की स्पिंक्टर होती है जो क्या करती है, अनडाइजेस्ट फूड को रिमूव करने का काम करती है, और उसको जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको कुछ समय तक होल्ड करके कौन रखता है, रेक्टम रखता है, और स्पिंक्टर उसको मैनेज करके क्या कर देती है, उसको रिलीज कर देती है। थैंक यू।